अमेरिका ने दुनिया में जहां जहां पर प्रहार किया, अटैक किया और ये बताया कि जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है वो एक फिक्शन है। ये अमेरिका ने साबित कर रहा था। कर्नल गद्दाफी को मारा तो बताया कि रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो फिक्शन है। जब सद्दाम हुसैन को मारा उसने कहा कि यह फिक्शन है। जब भारत पर 1998 में सैंक्शन लगाया उसने कहा फिक्शन है। जब अफगानिस्तान को कुचला उसने कहा फिक्शन है। जब यूरोप पर उसकी जो सुई यूरोप पर गई, ग्रीनलैंड पर गई, तो मार्क कार्नी क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ये फिक्शन नहीं है। डियर कार्नी, तुम्हें समझ लेना चाहिए अमेरिका का इतिहास खून का इतिहास है। अब वो खून का इतिहास डोनाल्ड ट्रंप सामने लेकर के आए हैं। जो काम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश में किया था, आज डोनाल्ड ट्रंप वहां से हट करके यूरोप में चले गए हैं, उन दोस्तों के पास गए हैं, उन एलाइज के पास गए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एलाई और राइवलरी कहा जाता है। अब इनको समझ में नहीं आता है कि पिछले 75 साल में जिसने हमारे कंधे पर कंधा रखा, जिसके हर गलत काम के, हर खूनी काम को हमने ये कहा कि यही डिप्लोमेसी होती है। आज मार्क कार्नी हो या मैक्रॉन हो या ग्रीनलैंड हो, कहीं भी हो, मुझे लगता आज ये सब वही हो रहा है जो अमेरिका दुनिया में और जगह कह रहा था। तो ये सरप्राइज नहीं है, ये आश्चर्यचकित नहीं है। यदि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, फिराज मैडम, यदि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ये बर्फ का टुकड़ा तो है, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तो ये सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को संवारा, सजाया और 1945 के बाद उनको कहा कि तुम सिर्फ दो बातें करना, दुनिया पर जहां हम कुचलेंगे तो वहां तुम दो बातें करना और उसको जस्टिफाई करना। एक ये कहना कि डेमोक्रेसी का वायलेशन है, दूसरा ये कहना कि ह्यूमन राइट्स का यहां पर वायलेशन है। और ये जितने यूरोपियन कंट्री हैं ये यही करते आए हैं। जब भारत पर, कश्मीर पर सवाल उठता है तो अमेरिका कहता है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो फ्रांस क्या, जर्मनी क्या और ये स्विट्जरलैंड का जितने ही खूबसूरत देश है ये यही कहते थे कि ह्यूमन राइट्स की जो संविदा है, इसकी जो परिभाषा है, ये तो हम बताते हैं। भारत ने जवाब दिया। मुझे लगता है इनको सीखना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करने वाला हिंदुस्तान, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो हिंदुस्तान ने कहा कि संप्रभु राष्ट्र की पहचान दुनिया के किसी राष्ट्र को सीखना हो तो भारत से सीखिए। और भारत में लास्ट सेंटेंस कहूंगा, 2022 में आदरणीय विदेश मंत्री जी ने कहा, जब यही यूरोपियन कंट्री, यही कनाडा, यही फ्रांस, यही जर्मनी, यही स्लोवाकिया, यही ग्रीनलैंड ये पूछ रहे थे कि युद्ध में आप कहां हो, भारत ने कहा भारत धर्म युद्ध लड़ता है, भारत बता के लड़ता है, भारत चोरी करके नहीं लड़ता है। और पाकिस्तान के सिंदूर ऑपरेशन में हमने बताया कि धर्म युद्ध क्या होता है। मुझे लगता है तस्वीर क्लियर हो गई है कि आज ट्रंप जो कर रहे हैं ये पहले भी होता आया है। सवाल ये है कि वो सुई ग्रीनलैंड की तरफ चली। यानी इस बार अमेरिका ने हमेशा यही करा है, लेकिन इस बार जब बंदूक की नोक जो है अपने ही दोस्तों पर घूमी तो उन्हें समझ में आया कि भैया हो क्या रहा है, ये अमेरिका कर क्या रहा है। तो आपको लगता है कि भाई ग्रीनलैंड, जिसकी रक्षा, जिसे गोल्डन डोम में शामिल करने की बात अमेरिका हमेशा करता रहा है, आज उसको हथियाने के लिए, उस छोटे से बर्फ को टुकड़े को हथियाने के लिए ट्रंप हर हद को पार करेंगे? प्रोफेसर बिल्कुल 100%। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच पेनाज, जो आपने ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ट्रंप, देखिए जो बार बार बात हो रही है कि ट्रंप कर क्यों रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ट्रंप एक डिप्लोमैट, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक गवर्नमेंट चलाने वाले तो हैं ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। अमेरिका हमेशा से यही करता आया था, ट्रंप से पहले के प्रेसिडेंट्स भी यही करते आए थे।